हेलो एवरीवन। आज से हिंदी लिटरेचर के कुछ छोटे छोटी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उसमें हम जानेंगे कि कैसे हिंदी लिटरेचर को आसानी से समझा जा सके। तो कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हिंदी लिटरेचर स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे कैसे। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले यही है कि कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इजी, मुझे भी इजी यही लगता है रास्ता कि कहानी से स्टार्ट करो। कहानी हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है, फिर उसके बाद उपन्यास, फिर नाटक। तो इस हिसाब से हम चल सकते हैं। तो आज हम कहानी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो कहानी में मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, बहुत छोटी। और एक तो छोटी वीडियो होंगी और दूसरा उसमें नॉलेज काफ़ी होगी। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने कुछ फ्लो चार्ट बनाए और कुछ स्टेटमेंट हैं जो कोटेशन यूज करते हैं, तो वो भी हैं। तो उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आज की वीडियो थोड़ी 1-2 मिनट ज़्यादा हो सकती है। बाकी हम और छोटे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हिंदी कहानी का इतिहास है। हिंदी कहानी के इतिहास को कहानी में सबसे केंद्र में हम प्रेमचंद जी को रख सकते हैं। तो उनका जो इतिहास है वो प्रेमचंद से पहले का, प्रेमचंद के दौरान और प्रेमचंद के बाद। तो 3 भागों में बटा हुआ है। तो प्रेमचंद पूर्व काल 1901 से 1915 तक, फिर उसके बाद प्रेमचंद प्रसाद युग 1916 से 36, प्रेमचंद पश्चात युग 1936 से आज तक का। फिर जो प्रेमचंद के बाद का युग था उसमें भी 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर प्रेमचंद युग, जिसमें प्रगतिवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ यहीं पे मिलती हैं। फिर नई कहानियाँ आ जाती हैं 1955 से 60 तक। फिर परवर्ती कहानियाँ चलती हैं 1960 से आज तक। समानांतर, सचेतन, इसमें ये सारी कहानियाँ मिलती हैं। समानांतर, सचेतन, सहज, सक्रिय कहानी, एक कहानी, जनवादी कहानी। तो ये सब कहानियाँ इसमें मिलेंगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पे। तो अगर तथ्य की बात करें तो एक टोकरी भर मिट्टी है, तो ये माधवराम सप्रे की है। फिर उसके बाद उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली। तो ये कहानियाँ हैं हिंदी वो प्रेमचंद से पहले की कहानी। फिर इसका विश्लेषण कैसे करते हैं हम। तो प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ थी वो आदर्शवाद और सुधारवाद के ऊपर लिखी जा रही थी। फिर तब नवजागरण का काल भी था। उसने कहा था जो कहानी है यहाँ पे पहली बार फ्लैशबैक और पूर्व दीप्ति दिखती है, और स्वच्छंदतावाद जो रोमांटिज्म है वो भी दिखता है। तो स्वच्छंदतावाद में भावना, प्रेम, प्रकृति ये सब आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये वाली कोटेशन। तो मेन मुद्दा तो ये कोटेशन याद करने का है अपना। तो कहानियाँ, तुलना, कथन, पंक्तियाँ। तो इसमें एडलर एलन पो इन्होंने बोला था कहानी के लिए कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक पृष्ठ में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य में लिखा गया हो। ठीक है, अगर कहानी के बारे में लिखना है तो ये कोटेशन यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाबू गुलाब राय बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो कहानी और उपन्यास का अंतर है उसमें ये जो है कोटेशन वहाँ यूज हो सकती हैं। तो बाबू गुलाब राय का कथन है, कहानी को छोटा उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे मेढ़क को छोटा बैल व बैल को बड़ा मेढ़क कहें। फिर उसके बाद प्रेमचंद जी भी बोलते हैं इसके ऊपर, यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने भी वो कहा है कि उपन्यास व कहानी की तुलना क्रमशः बैलगाड़ी व हवाई जहाज से भी है। तो फिर ये सब हम बोल के कि मतलब ये कोटेशन है। और अगर उनके अंतर को देखा जाए तो वो थोड़ा बेसिक हो जाएगा। तो बुक वगैरह से मैंने वैसे नोट्स बना रखे हैं, तो वो बाद में देखेंगे, पहले कोटेशन देखते हुए चलते हैं।
तो ये कहा, तो उसके बाद हम अगर कंक्लूजन लिखें तो जैसे कि अच्छे उपन्यासकार, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी कहानियाँ लिखें। तो ऐसे अमृतलाल नागर हैं, ये काफ़ी अच्छे उपन्यासकार हैं पर कहानीकार नहीं है ये अच्छे। फिर अच्छे कहानीकार अमरकांत हैं पर अच्छे उपन्यासकार नहीं हैं ये। अगर दोनों विधाओं की बात करें कहानी और उपन्यास की, तो प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, कमलेश्वर इनका नाम आता है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेमचंद की सबश्रेष्ठ कहानियाँ, तो ये तो हम पढ़ते हैं प्रेमचंद मंजूषा वाली बुक में। तो शुरू की कहानी जो है द्वितीयुगीन आदर्शवाद पर थी, फिर अंतिम कहानी आदर्शवाद से मोहभंग हो गया इनका, फिर चरम यथार्थवाद पे पहुंच गए थे। तो जो स्टार्टिंग में है बड़े घर की बेटी, ये 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें महानता दिखाई गई है कि बड़े घर की बेटियां तो ऐसी ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद शिल्प इसका कैसा है कि इसका कथानक सीधा, सरल, रेखिक है। इसमें गति, वक्रता या तिरछापन है। शिल्प सधा नहीं है, ठीक है। सूत्र शैली में एक कोटेशन है, सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं। तो सूत्र शैली होती है एक छोटे रूप में कोई बात कह देनी। तो सुंदर संतान को कदाचित माता पिता भी अधिक चाहते हैं। प्रेमचंद जी ने मनोविज्ञान का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग किया है। जैसे आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू इनकी पलकों पर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हास्य व्यंग्य है। इन्होंने बोला दोनों पक्षों की मधुर वाणियों को सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। तो ये हो गए हमारे मेन बड़े घर की बेटी तक कोटेशन हो गए, और फिर उसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं बाकी कोटेशन, ठीक है। ओके बाय।